चले हम आपको ले चले बेसिक केमिस्ट्री चैप्टर। बेसिक केमिस्ट्री चैप्टर ये क्लास 11th क्लास 11वीं क्लास के केमिस्ट्री में आता है। ये मेरा खुद से तैयार किया गया चैप्टर है जो आपको पूरा केमिस्ट्री का बेसिक चीज़ जो है काफ़ी मजबूत कर देगा। ये जो बच्चा पढ़ लेता है उसको 11th क्लास का कोई भी चैप्टर हो केमिस्ट्री का, चाहे 12वीं क्लास का हो, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री का हो, इनऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक, आपको पता होना चाहिए 11वीं 12वीं का जो केमिस्ट्री होता है उसको 3 भागों में बांटा गया है, समझे। 11वीं क्लास में जितने भी चैप्टर आपको मिलेंगे हम सिलेबस लिखा चुके हैं, आपको पहले लिखा देंगे। जैसे स्टूडेंट का छोटा टोटल 16 चैप्टर आपको पढ़ना है। एक साल में केमिस्ट्री में टोटल 16 चैप्टर पढ़ना है, इस चैप्टर को जोड़ के, ठीक है। वही उसी से आपको परीक्षा में क्वेश्चन आएगा। कुछ चैप्टर में कुछ चैप्टर आपको फिजिकल केमिस्ट्री का मिलेगा, कुछ चैप्टर इनऑर्गेनिक का मिलेगा, कुछ ऑर्गेनिक का मिलेगा। अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको इनऑर्गेनिक में टोटल 3 चैप्टर है। कितना? बस एनसीईआरटी में आपको 2 दिया है, एक चैप्टर मेरा खुद से तैयार किया गया, इसको मिला दीजिएगा तो 3। ये खत्म होगा तो उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री शुरू करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में 5 से 7 चैप्टर दिया हुआ आपके सिलेबस में। उसके बाद ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे, पूरा केमिस्ट्री खत्म हो गया 11वीं क्लास का। समझ में तो तरीका से पढ़ा रहे हैं ताकि हर चैप्टर आपको बढ़िया से समझ में सवाल बने, एक चीज। तो देखिए अभी आपको हम पढ़ा रहे हैं वैलेंसी। वैलेंसी में अभी आपको पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, 2 तरह का रेडिकल होता है, एक होता है बेसिक रेडिकल, एक होता है एसिड रेडिकल। आपसे पूछेगा कि सर बेसिक रेडिकल कौन बनाता है, तो देखिए पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं इसको 2 भाग में बांटते हैं। कुछ को बोलते हैं मेटल, कुछ को बोलते हैं नॉन मेटल। मेटल को हिंदी में कहते हैं धातु, नॉन मेटल को क्या बोलते हैं अधातु। आपको पता होगा कि धातु जो होता है मेटल बाहर से इलेक्ट्रॉन को लेता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है, अपने बाहरी कक्षा से क्या करता है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है। जितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है उस पर उतना प्लस चार्ज आता है। जैसे देखिए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, 2 एटम, ये क्या करता है एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है, तो इसमें कितना प्लस चार्ज आएगा, 1 प्लस Na+। तो ये पॉजिटिव चार्ज कौन बनाता है, धातु। जितने भी पीरियोडिक टेबल में धातु है, जितने भी मेटल आपको पता होना चाहिए 118 एलिमेंट में टोटल 90 एलिमेंट 90 एलिमेंट जो है वो धातु होते हैं। इस चैप्टर के बाद जो चैप्टर आपको हम पढ़ाएंगे पीरियोडिक टेबल्स में ये सब पढ़ाएंगे, कौन धातु है कौन अधातु को पहचानना सिखाएंगे। तो मेटल जनरली जो कौन सा आयंस बनाता है, प्लस चार्ज। क्या बनाता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के बाद प्लस चार्ज आयन बनाता है। और प्लस चार्ज आयन बनाने प्लस चार्ज जो आयन बनाए इसको कहते हैं केटायन, क्या बोलते हैं, ऐसे को कहते हैं पॉजिटिव आयन, क्या बोलते हैं, या इसी को कहते हैं बेसिक रेडिकल, क्या बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल। और इसका जस्ट उल्टा धातु का जस्ट उल्टा कौन करता है, धातु इतना दूर से क्या बना रहे हो, धातु का उल्टा इधर नजदीक से, धातु का उल्टा होता है अधातु। क्या होता है तुमको पता होगा पीरियोडिक टेबल में 20 से 22 ऐसे एलिमेंट है जो नॉन मेटल का काम करता है। जैसे हाइड्रोजन हुआ, कार्बन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, फ्लोरीन हुआ। फ्लोरीन 17 नंबर का सारा नॉन मेटल है धातु। 18 नंबर हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन क्या है अधातु। तुमको पता है मेटल जो भी काम करता है नॉन मेटल उसको उल्टा करता है। मेटल इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है स्टेबल होने के लिए, नॉन मेटल क्या करता है इलेक्ट्रॉन को बाहर से अंदर लेता है। और मेटल जब इलेक्ट्रॉन निकाला तो प्लस चार्ज आता था, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को बाहर से अंदर लेगा तो कैसा चलेगा, माइनस। क्या आएगा, जैसे देखिए फ्लोरीन है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, 2 8 7 से बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये चाहता है 8 हो जाए, स्टेबल होने के लिए 8 हो जाए, तो क्या करेगा बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या होगा माइनस चार्ज आएगा, 1 माइनस। तो जितना इलेक्ट्रॉन लेगा उतना माइनस चार्ज, समझ में आया। और ये जो आयन बना है ना माइनस चार्ज वाला, इसको कहते हैं नेगेटिव आयंस, क्या बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं एनायंस, क्या बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में इसको बोला जाता है माइनस चार्ज वाले को नेगेटिव आयंस, एनायंस। इसी को बोलते हैं एसिड रेडिकल, क्या बोलते हैं, नेगेटिव आयंस को ही क्या बोलते हैं एसिड रेडिकल है। इसी को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल। तो माइनस चार्ज वाला आयंस कौन बनाता है, नॉन मेटल वाला कौन बनाता है। जैसे देखिए, और जितना कोई भी नॉन मेटल जितना इलेक्ट्रॉन को बाहर से अंदर लेगा वही उसका वैलेंसी होगा, क्या होगा वैलेंसी, मतलब उतना बॉन्ड बनाएगा जितना जिसका वैलेंसी। कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, तो कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है 4। जैसे देखिए सबसे पहले बात है 17 नंबर ग्रुप को देखिए यहाँ पे कोर्स देखिए, इसमें कौन कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। तो ये जो फ्लोरीन है 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें पता होना चाहिए आपको 17 नंबर ग्रुप बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन लेता है। ये सारे के सारे नॉन मेटल। फ्लोरीन अगर 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेता है तो क्या हो जाता है, उसको क्या कहेंगे फ्लोराइड, क्या बोलेंगे बोर्ड पे देखो, फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनेगा फ्लोराइड। आप फ्लोराइड को कैसे लिखेंगे, F पे 1 माइनस, ये जो ऐसे लिखा हुआ है ये रियल में इसे होता है F माइनस, समझ में आ रहा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया क्लोर, इसलिए इसका वैलेंसी कितना है 1। क्लोरीन जो है अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसको बोलते हैं क्लोराइड, क्या बोलेंगे क्लोराइड को Cl जैसे लिखे, Cl नहीं होता है, इसको ऐसे लिखा जाता है Cl माइनस, समझ में आ रहा ना, इसका रियल रिप्रेजेंटेशन इसे Cl माइनस। उसके बाद देखिए ब्रोमीन दिख रहा है, ब्रोमीन भी 17 नंबर ग्रुप का एलिमेंट है, ये भी बाहर से इलेक्ट्रॉन लेता है, तो Br के फॉर्म में क्या बनाता है Br माइनस। आयोडीन भी 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेता है तो कितना बनाता है I माइनस, जिसको बोलते हैं आयोडाइड, क्या बोलते हैं फ्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है, फ्लोराइड मतलब माइनस, क्लोराइड मतलब Cl माइनस, ब्रोमाइड मतलब Br माइनस, आयोडाइड मतलब I माइनस। 1 माइनस क्यों दिए, क्योंकि इसका ही वैलेंसी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। अब देखिए
इसके बाद आता है ऑक्साइड। ऑक्साइड का मतलब होता है O। ऐसा सोचो, ऑक्साइड का वैलेंसी कितना होता है 2। तो इसमें कितना माइनस आ रहा है 2 पे ऊपर में 2 माइनस। देखो ये सल्फाइड का वैलेंसी कितना होता है तो सल्फर पे कितना माइनस आ 2 माइनस। तुमको बोलेगा नाइट्राइड, नाइट्राइड का वैलेंसी कितना होता है 3, नाइट्रोजन पे कितना माइनस आ। अच्छा ऑक्साइड का तो वैलेंसी 2 होगा, देखो 16 नंबर में आता है क्योंकि 2 ही बॉन्ड बनाता है, सॉरी 16 नंबर समझ में आ रहा। देखो नाइट्राइड देखो 15 नंबर, इसमें क्या सब 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेता है, इसलिए इसका वैलेंसी कितना है 3। नाइट्रोजन का ही देखो फास्फोरस है, फास्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया, इसमें कितना माइनस आ रहा है 3 माइनस। इसको बोलते हैं फास्फोरस वैलेंसी। तो देखो हाइड्राइड, हाइड्राइड का मतलब वैलेंसी कितना होता है 1, तो इसको किस फॉर्म में पाया जाएगा H माइनस के फॉर्म में। जब ये तुमको केमिस्ट्री में कोई बोलेगा हाइड्रोक्साइड, इसका मतलब वैलेंसी कितना 1, यानी OH में कितना माइनस। तुमसे बोलेगा पेरोक्साइड, देखो ये सब काफी इस्तेमाल होगा, इसमें बच्चा खूब कंफ्यूज करता है, पता नहीं चलता क्या लिखा हुआ। पेरोक्साइड जब भी है तो पेरोक्साइड का वैलेंसी कितना होता है, सॉरी 2, पेरोक्साइड का वैलेंसी कितना होता है 2, यानी आप पेरोक्साइड को रिप्रेजेंट करते हैं O2 से, तो O2 पे 2 माइनस, ये हुआ पेरोक्साइड। देखो पेरोक्साइड को O2 से रिप्रेजेंट करते हैं ना, अब पेरोक्साइड का वैलेंसी 2 होता है तो O2 पे कितना माइनस, ये होगा पेरोक्साइड का रियल रिप्रेजेंटेशन। तुमसे बोलेगा साइनाइड का वैलेंसी कितना होता है 1, साइनाइड का वैलेंसी क्या होता है, साइनाइड को Cn सिंबल है, इस पे 1 माइनस आ जाएगा साइनाइड का Cn, क्योंकि सारे के सारे एसिड रेडिकल है, जितना बैलेंसी उसको उतना माइनस आ जाएगा, समझ में आ रहा। इधर देखो और यहाँ से दिखाऊं, देख यहाँ से बहुत सिंपल है। देखो अगला है साइनेट, क्या बोलेगा, जब ये बोलेगा साइनेट तो साइनेट का मतलब क्या समझेंगे OCN, साइनेट का मतलब और इसका बैलेंसी कितना 1, तो जब ये एसिड रेडिकल है तो OCN को इसे लिखेंगे OCN माइनस। तुमको बोलेगा थायोसाइनेट, थायोसाइनेट का बैलेंसी कितना होता है 1, थायोसाइनेट का सिंबल है Cn होता है, तो इसको ऐसे लिखेंगे HCN 1 माइनस। तुमसे बोलेगा हाइड्रोक्लोराइड, तो हाइड्रोक्लोराइड का बैलेंसी कितना होता है 1, तो इसके ClO पे क्या होगा माइनस। हाइड्रोब्रोमाइड, इसका बैलेंसी कितना है 1, तो इसको लिखेंगे BrO माइनस। तुम बोलेगा हाइपोआइडाइड, तो क्या बोलेंगे 1 बैलेंसी तो IO माइनस, सब एक ही रहते हैं, वो तीनों एक ही जैसा है, समझा। आगे देखो सल्फेट, तुमको क्या बोलेगा सल्फेट का बैलेंसी कितना होता है 2, तो देखो सल्फेट को SO4 से रिप्रेजेंट करते हैं तो SO4